नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत की पावन कथा। इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को धन, विद्या, संतान और मनचाहा फल प्रदान करते हैं। इस व्रत को करने से परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। यही वजह है कि यह व्रत सबसे श्रेष्ठ और बेहद फलदायक माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी और दानी राजा था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता और पूजा करता था, लेकिन उसकी रानी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ना तो वह खुद व्रत करती और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती। उल्टा राजा को भी ऐसा करने से मना करती रहती। एक बार की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल चला गया। उस समय महल में केवल रानी और दासी ही थीं। उसी दिन गुरु बृहस्पति जी साधु का रूप धारण करके भिक्षा मांगने राजा के महल के द्वार पर पहुंचे। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे यह सारा धन खत्म हो जाए और मैं चैन से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम बहुत अजीब हो। लोग तो संतान और धन की चाह में दुखी रहते हैं और तुम इनसे परेशान हो रही हो। अगर तुम्हारे पास ज्यादा धन है तो उसे अच्छे कामों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएं। लेकिन रानी साधु की बात से बिल्कुल खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की जरूरत ही नहीं जिसे दान देना पड़े या जिसे संभालते संभालते ही मेरा सारा समय निकल जाए। तब साधु बोले, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। हर गुरुवार को घर में गोबर से लिपाई करना, अपने बाल पीली मिट्टी से धोना, बाल धोते वक्त ही स्नान कर लेना, राजा से हजामत बनवानी है, भोजन में मांस और शराब लेना है, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने भेजना है। ऐसे 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार करना शुरू कर दिया, लेकिन केवल 3 गुरुवार ही हुए थे कि उसकी पूरी संपत्ति खत्म हो गई। घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। परिवार भूख से तड़पने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं किसी दूसरे देश चला जाता हूं क्योंकि यहाँ मुझे सब जानते हैं और मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। ऐसे ही वह अपना जीवन काटने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार ऐसा समय आया कि उन्हें लगातार 7 दिन तक भूखा रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ खाने का सामान ले आओ ताकि थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के घर पहुंची। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी का संदेश दिया, लेकिन बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को कोई जवाब नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और गुस्सा भी आया। वह वापस जाकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। उधर रानी की बहन को ध्यान आया कि उसकी बहन की दासी आई थी और उसने उससे बात नहीं की। शायद वह दुखी होकर चली गई होगी। कथा और पूजा खत्म करने के बाद वह अपनी बहन को और बोली, हे बहन, मैं व्रत कर रही थी और कथा के समय उठना और बोलना मना होता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाई। अब बताओ, दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज तक नहीं बचा है। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने यह भी बताया कि दासियां भी कई दिन से भूखी हैं। रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। चलो, शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो। दासी भीतर गई और उसने देखा कि वहां एक घड़ा अनाज से भरा रखा है। वह हैरान रह गई क्योंकि उसने पहले घर के सारे बर्तन देख लिए थे। बाहर आकर उसने रानी को बताया। दासी बोली, रानी जी, जब हमारे पास भोजन नहीं होता तब हम व्रत ही तो करते हैं, क्यों ना हम भी व्रत करें। आइए, इनसे व्रत करने की विधि पूछ लें। रानी ने अपनी बहन से व्रत की विधि पूछी। बहन ने बताया, हर गुरुवार को चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान और केले के पेड़ की जड़ की पूजा करनी चाहिए। दीपक जलाकर पीला भोजन करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। रानी और दासी ने तय किया कि वे व्रत जरूर करेंगी। 7 दिन बाद गुरुवार आया।
वे घुड़साल में गईं और वहां से चना और गुड़ बीन कर लाईं। फिर उसी चने की दाल से पूजा की, केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि पीला भोजन कहाँ से लाएं। इस बात से वे दोनों बहुत दुखी हुईं। लेकिन उन्होंने व्रत किया था, इसलिए गुरु बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में आए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। उन्होंने दासी से कहा, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे प्रेम से ग्रहण करो। दासी बहुत खुश हुई और रानी को सब बताया। इसके बाद से दोनों हर गुरुवार व्रत करने लगीं। व्रत के प्रभाव से उनके पास फिर से धन संपत्ति आने लगी। लेकिन कुछ समय बाद रानी फिर पहले जैसी आलसी होने लगी। तब दासी ने कहा, रानी जी, पहले भी आपके इसी आलस्य के कारण सब धन नष्ट हो गया था। अब जब बृहस्पति भगवान की कृपा से सब कुछ मिला है तो हमें इसे अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। हमें भूखों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ बनवानी चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुएं, तालाब और बावड़ी बनवानी चाहिए, मंदिर और पाठशालाएं खुलवानी चाहिए और कन्याओं के विवाह करवाने चाहिए। ऐसे शुभ कार्यों से कुल का यश बढ़ता है और पितृगण भी प्रसन्न होते हैं। रानी ने दासी की बात मानी और अच्छे कार्यों में धन खर्च करने लगी। उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी सोचने लगीं, न जाने राजा किस हाल में होंगे, बहुत समय हो गया, कोई खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा से बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहां कहीं भी हों, जल्द से जल्द घर लौट आएं। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा था। रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना पेट पालता। एक दिन वह बहुत दुखी होकर पुराने दिनों को याद करने लगा और रोने लगा। उसी समय उस घने जंगल में जब राजा उदास बैठा था, तभी बृहस्पति देव साधु के रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा से पूछा, हे लकड़हारे, तुम इस वीरान जंगल में किस सोच में डूबे हो? मुझे बताओ, तुम्हारी क्या चिंता है? राजा की आंखों में आंसू भर आए। उसने साधु को प्रणाम किया और अपने जीवन की सारी व्यथा विस्तार से सुना दी। साधु, जो कि वास्तव में बृहस्पति देव थे, करुणा से भर गए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, इसीलिए तुम्हारी यह हालत हुई। लेकिन अब चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी रानी अब बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी है, तुम भी अब व्रत करना शुरू करो। चने की दाल और गुड़ लेकर 1 लोटे जल के साथ केले के वृक्ष की पूजा करो और व्रत कथा सुनो या सुनाओ। बृहस्पति देव तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। राजा ने दुखी स्वर में कहा, हे प्रभु, लकड़ियां बेचकर मुश्किल से पेट भरने जितना ही धन मिलता है। मैं रानी को भी याद करता हूं, लेकिन कोई उपाय नहीं है कि उसका हाल जान सकूं। मुझे कथा भी नहीं आती कि सुनाऊं कैसे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, बस मन में निश्चय कर लो कि अब से व्रत करोगे। भगवान खुद तुम्हारे लिए रास्ता बना देंगे। इस बृहस्पतिवार को जब तुम लकड़ी बेचने शहर जाओगे तो तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा। उसी से पूजा का सारा सामान भी आ जाएगा। तो दोस्तों, अब आइए सुनते हैं बृहस्पति देव से जुड़ी एक दिव्य और रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, पर उसकी पत्नी न तो स्नान करती न किसी देवी देवता की पूजा। यह देख ब्राह्मण बहुत दुखी रहता। भगवान की कृपा से एक दिन उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। वह बालिका बड़ी होने लगी। वह रोज सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का नाम जपती और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती। पाठशाला जाते समय वह रास्ते में अपनी मुट्ठी में थोड़े से जौ लेकर डालती जाती और लौटते समय वही जौ स्वर्ण में बदल जाते, जिन्हें वह बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सोने के उन जौ को सूप में फटक रही थी। तभी उसकी माँ ने यह देखकर कहा, बेटी, जब जौ सोने के हो गए हैं तो उन्हें साफ करने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए। गुरुवार आने पर कन्या ने व्रत किया और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि उसे सोने का सूप मिले। जैसे ही वह स्कूल जाने लगी और रास्ते में जौ बिखेरते हुए गई, लौटते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सचमुच एक सुंदर सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी। लेकिन उसकी माँ का स्वभाव अब भी वैसा ही रहा। एक दिन जब वह लड़की सोने के सूप में जौ छांट रही थी, तभी उस नगर के राजकुमार की नजर उस पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता और काम में तल्लीनता देखकर मोहित हो गया।
वह महल लौटकर दुखी होकर लेट गया और भोजन जल त्याग दिया। राजा को जब पता चला कि राजकुमार ने खाना पीना छोड़ दिया है तो वह मंत्रियों संग उसके पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता दे दिया। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को उस ब्राह्मण के घर भेजा। मंत्री ने ब्राह्मण से राजकीय प्रस्ताव रखा और कुछ ही दिनों में राजकुमार और ब्राह्मण कन्या का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। लेकिन कन्या के विवाह के बाद ब्राह्मण के घर फिर से वही गरीबी लौट आई। कुछ समय बाद ब्राह्मण दुखी होकर अपनी बेटी से मिलने गया। बेटी ने पिता की हालत देखी और माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। बेटी ने ढेर सारा धन देकर पिता को विदा किया, पर फिर कुछ ही समय बाद घर की हालत वैसी ही हो गई। इस बार ब्राह्मण अपनी पत्नी को साथ लेकर बेटी के पास महल पहुंचा। कन्या ने माँ से कहा, माँ, सुबह उठकर स्नान करो, भगवान विष्णु का पूजन करो तो दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु माँ ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। वह तो सुबह सुबह अपनी बेटी की झूठी थाली में से बचा हुआ खाना खा लेती थी। एक दिन बेटी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और स्नान कराकर पूजा पाठ करवाया। तभी माँ की बुद्धि सुधर गई और उसने संकल्प लिया कि अब वह प्रतिदिन पूजा करेगी और हर बृहस्पतिवार व्रत रखेगी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण पत्नी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और ब्राह्मण भी सुखपूर्वक जीवन बिताकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव वहां से अदृश्य हो गए। समय बीतता गया। अगला बृहस्पतिवार आया। राजा फिर जंगल से लकड़ियां काटकर शहर गया और इस बार उसे पहले से अधिक धन मिला। उसने उस धन से चना, गुड़ और पूजा सामग्री लाकर विधिपूर्वक व्रत किया। उसकी सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगीं। लेकिन अगले गुरुवार को वह व्रत करना भूल गया। बृहस्पति देव इससे अप्रसन्न हो गए। उसी दिन नगर के राजा ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति उस दिन अपने घर चूल्हा नहीं जलाएगा। सबको महल में भोजन करना होगा। जो आदेश न माने उसे दंड मिलेगा। सभी लोग यज्ञ में शामिल हुए, पर राजा, जो अब लकड़हारा बन चुका था, देर से पहुंचा। तब नगर का राजा उसे महल में अपने साथ भोजन कराने ले गया। जब भोजन चल रहा था तभी रानी की नज़र महल की एक खूंटी पर पड़ी जहां उसका कीमती हार लटका होता था। उसे वह हार गायब दिखा। उसे संदेह हुआ कि यह हार उसी लकड़हारे ने चुराया है। तुरंत उसने सैनिकों को बुलाकर राजा को बंदी बना लिया और उसे कारागार में डाल दिया। लकड़हारा जेल में बैठा बहुत दुखी था। वह सोचने लगा, न जाने मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो आज मुझे इतनी पीड़ा झेलनी पड़ रही है। तभी उसे उस साधु की याद आई जो जंगल में उसे मिले थे। उसी क्षण बृहस्पति देव फिर से साधु के रूप में प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख, तुझे दुख इसलिए मिला क्योंकि तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही। इसी कारण तुझ पर यह विपत्ति आई है। पर अब चिंता मत कर। इस बृहस्पतिवार को तुम्हें जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। उनसे व्रत की पूजा करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार सच में उसे जेल के बाहर 4 पैसे पड़े मिले। उसने तुरंत उनसे पूजा का सामान मंगवाया, व्रत किया, कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, जिसे तुमने जेल में बंद किया है वह निर्दोष है। कल सुबह उसे मुक्त कर देना। राजा सुबह उठते ही घबरा गया। जब उसने खूंटी पर देखा तो वही हार लटका हुआ था जो गायब था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी। उसे राजसी वस्त्र और आभूषण पहनाए और सम्मानपूर्वक विदा किया। राजा गुरुदेव के आदेशानुसार अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो वहां की बदली हुई हालत देखकर हैरान रह गया। पहले से कई अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर बने हुए थे। उसने लोगों से पूछा, ये सब किसने बनवाया? सभी लोगों ने उत्तर दिया, ये सब आपकी रानी और दासी ने मिलकर बनवाया है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही गुस्सा भी आया। वह सोचने लगा, जब मैंने रानी को इतनी विपत्ति में छोड़ा था तो अब उसके पास इतना धन कहाँ से आया? रानी को जब पता चला कि राजा लौट रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, राजा जब हमें इस हाल में छोड़ गए थे तो कहीं अब हमारे अच्छे हाल देखकर वापस न लौट जाएं। तू दरवाजे पर खड़ी हो जा और राजा को सीधे भीतर ले आना। दासी ने वैसा ही किया।
जैसे ही राजा आया वह उसे महल में ले गई। राजा ने क्रोध में तलवार निकाल ली और रानी से पूछा, सच सच बताओ, यह धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? तब रानी ने सिर झुकाकर पूरी कथा कह सुनाई, कैसे उसने व्रत किया, कैसे दासी ने उसका साथ दिया और कैसे गुरुदेव की कृपा से सब कुछ मिला। यह सुनकर राजा का मन पिघल गया। उसने निश्चय किया कि अब वह हर बृहस्पतिवार व्रत करेगा और दिन में 3 बार व्रत कथा कहेगा। अब उसके दुपट्टे में हमेशा चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने सोचा, चलो अपनी बहन से भी मिलाऊं, और वह घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं। राजा ने कहा, भाइयों, मेरी व्रत की कथा सुन लो। लोगों ने कहा, अरे हमारा आदमी मर गया है और तुम्हें कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ लोगों ने सहमति दी। ठीक है, कहो, हम सुनते हैं। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना शुरू कर दी। जैसे ही कथा आधी हुई, मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो वह उठकर राम राम कहने लगा। इसके बाद राजा आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। आगे उसे एक किसान खेत में हल चलाते हुए मिला। राजा ने उससे भी कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना और राजा आगे बढ़ गया। जैसे ही राजा वहां से गया, किसान के बैल जमीन पर गिर पड़े और किसान के पेट में तेज दर्द होने लगा। तभी किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा तो कारण पूछा। बेटे ने पूरी बात बता दी। बुजुर्ग माँ तुरंत राजा के पास दौड़ी और बोली, हे राजन, मैं तुम्हारी कथा सुनना चाहती हूँ। कृपया मेरे खेत पर आकर कथा कहो। राजा वापस जाकर उस खेत में कथा सुनाने लगा। कथा सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी दूर हो गया। राजा आगे बढ़ा और अंत में अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भव्य स्वागत किया। अगली सुबह राजा ने बहन से पूछा, क्या इस नगर में कोई ऐसा है जिसने आज तक भोजन नहीं किया हो? मैं उसे कथा सुनाना चाहता हूँ। बहन ने कहा, भैया, इस नगर की यही परंपरा है, पहले भोजन करते हैं फिर बाकी काम। लेकिन एक कुम्हार ऐसा था जिसके घर 3 दिन से खाना नहीं बना था क्योंकि उसका बेटा बीमार था। राजा ने कुम्हार से कथा सुनने को कहा। वह राजी हो गया। राजा ने कथा कही और जैसे ही कथा समाप्त हुई, कुम्हार का पुत्र ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। कुछ समय बाद राजा ने बहन से कहा, बहन, अब मैं अपने नगर लौट रहा हूँ, तुम भी चलो। बहन अपनी सास से आज्ञा लेने गई। सास ने कहा, जा सकती हो, पर अपने बच्चों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई की तो कोई संतान ही नहीं है। बहन ने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी लेकिन बच्चे नहीं जाएंगे। भाई दुखी मन से अकेला लौट आया। घर लौटकर राजा ने सारी बात रानी को सुनाई और दुखी होकर बिना भोजन किए लेट गया। रानी बोली, हे स्वामी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, उठो, चिंता त्याग दो, तुम्हारी रानी गर्भवती है। राजा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। 9वें महीने सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है लेकिन बिना बोले नहीं। जब मेरी बहन आए तो उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। कुछ समय बाद जब बहन को यह शुभ समाचार मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुई और बिना बुलाए ही भाभी को बधाई देने आ गई। रानी ने व्यंग्य करते हुए कहा, जब मेरे स्वामी तुम्हें साथ लाना चाहते थे तब तो तुम नहीं आई और आज बिना बुलाए चली आई। बहन मुस्कुराकर बोली, भाभी, यदि मैं तब चली आती तो शायद आपके घर संतान न होती। इस प्रकार बृहस्पति देव ने राजा और रानी की सभी इच्छाएं पूरी कर दीं। दोस्तों, अब आइए हम आपको बताते हैं बृहस्पति देव की पूजा विधि। प्रत्येक गुरुवार को प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। घर को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करें। पूजा स्थल को साफ करके वहां भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की तस्वीर या प्रतीक रूप स्थापित करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान बृहस्पति का चित्र रखें। चित्र के सामने एक लोटे में स्वच्छ जल भरें, उसमें चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी डालें। पीले पुष्प, गुड़, चने की दाल और केले के साथ पूजा की थाली सजाएं।
अब दीपक जलाकर भगवान बृहस्पति को रोली, हल्दी, अक्षत, पीले फूल, गुड़, केले और चने की दाल अर्पित करें। ओम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें प्रणाम करें। तत्पश्चात पीले वस्त्र और पीले फूलों से उन्हें पूजन करें। फिर व्रत कथा श्रद्धा से सुनें या पढ़ें। कथा के बाद आरती करें और भगवान को पीले मीठे पकवान या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। पूजा के उपरांत परिवार में प्रसाद वितरण करें। दिन भर सात्विक रहें, व्रत रखें और यथासंभव पीले वस्त्र धारण किए रहें। इस दिन ब्राह्मणों को पीले वस्त्र, चने की दाल, केले और दक्षिणा दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के बाद केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और दीपक लगाकर 3 परिक्रमा करें। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। दोस्तों, अब आइए हम आपको सुनाते हैं बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा, ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथदायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड्डिए धे, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर घार खड्डा दये। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। दीनदयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथदायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। तो दोस्तों, अगर आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट में हर हर गुरुदेव लिखकर आशीर्वाद प्राप्त करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर बृहस्पतिवार हम आपके लिए लेकर आएंगे एक नई दिव्य और मन को छू जाने वाली व्रत कथा। आपके एक एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।